दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग किसी भी भीड़ में सबसे अलग दिखते हैं? उनकी हर बात में करिश्मा होता है और लोग उनकी ओर खींचते चले आते हैं। कैसे कोई व्यक्ति सामने वाले के दिलो दिमाग पर राज करता है? क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह एक कला है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ सेडक्शन। क्या आप भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं? क्या आप चाहेंगे कि लोग आपकी बातों, आपके अंदाज और आपकी मौजूदगी से मंत्रमुग्ध हो जाएं? अगर हाँ, तो रॉबर्ट ग्रीन की वर्ल्ड फेमस बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शन आपको वो सीक्रेट्स सिखाएगी जो इतिहास के सबसे करिश्माई लोगों ने अपनाए थे। इस किताब में इतिहास के सबसे प्रभावशाली सेडक्टर्स की रणनीतियों को उजागर किया गया है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे लोगों के मन को पढ़ा जाए, उनकी गुप्त इच्छाओं को समझा जाए और उन्हें इस तरह मोहित किया जाए कि वे आपके प्रभाव से बाहर निकल ही न पाएं। कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इतना प्रभावशाली बनाएं कि लोग आपको भूल ही न पाएं, चाहे बिजनेस हो, लीडरशिप, सोशल सर्कल या पर्सनल लाइफ। यह किताब आपको वो रहस्य बताएगी जो लोग सालों तक समझ नहीं पाते। इतिहास के सबसे बड़े सेडक्टर्स नेपोलियन, क्लियोपेट्रा, कैसानोवा ने अपनी पर्सनालिटी, शब्दों और चालाक रणनीतियों से दुनिया को मोहित किया। अब आपकी बारी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आप भी वो करिश्माई प्रभाव पैदा करना चाहते हैं जिससे लोग आपको भूल ही ना सकें? अगर हाँ, तो ये चैनल आपकी लाइफ बदल सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखो और सब्सक्राइब अभी करो। चलिए शुरू करते हैं। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कैसे क्लियोपेट्रा ने सम्राटों को झुकाया, कैसे जियाकोमो कैसानोवा ने दुनिया को मोहित किया, कैसे नेपोलियन ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। तो जवाब है द आर्ट ऑफ सेडक्शन से। जब हम सेडक्शन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ रोमांटिक और शारीरिक आकर्षण की ओर जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सेडक्शन केवल प्रेम या वासना तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक कला है जिसका उपयोग पॉलिटिक्स, बिजनेस, सोशल रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट में भी किया जा सकता है। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, चाहे वह सोशल रिलेशनशिप्स में हो, बिजनेस में हो या करियर में, तो सेडक्शन की इस गहरी समझ को अपनाइए। यह कला आपको न केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें आपके प्रति वफादार और प्रेरित भी बनाएगी। चैप्टर 1, भावनाओं को उत्तेजित करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि इंसान तर्क से कम और भावनाओं से अधिक प्रभावित होता है। अगर आप किसी को अपनी बात से सहमत कराना चाहते हैं या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो केवल तर्क या तथ्यों से काम नहीं चलेगा। आपको उनकी भावनाओं को झकझोरना होगा। भावनाएं हमें प्रेरित करती हैं, हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं और हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से गहराई से जोड़ती हैं। जब आप किसी की भावनाओं को उत्तेजित करते हैं, चाहे वह उत्साह, प्रेरणा, डर, क्रोध या सहानुभूति हो, तो वे आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे आपकी बात को सुनने, समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेपोलियन बोनापार्ट एक असाधारण योद्धा और रणनीतिकार था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी नेतृत्व क्षमता थी। वह सिर्फ अपनी सैन्य रणनीतियों से ही नहीं, बल्कि अपनी प्रेरक भाषण कला से भी जीत हासिल करता था। उसके सैनिकों में मरने मारने का जुनून पैदा करने के लिए वह उनके अंदर गर्व, सम्मान और राष्ट्रभक्ति जैसी गहरी भावनाओं को उकसाता था। उदाहरण के लिए, जब उसने अपनी सेना का इटली में नेतृत्व किया, तो उसने कहा, सैनिकों, तुम भूखे हो, ठंड में हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारे दुश्मनों से कहीं अधिक मजबूत है। इटली की समृद्ध धरती तुम्हारे साहस की प्रतीक्षा कर रही है। जाओ और उसे जीत लो। इस तरह के शब्द सैनिकों के मनोबल को बढ़ाते थे। वे केवल पैसे या युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि वे सम्मान, गौरव और इतिहास में नाम दर्ज कराने के जुनून से लड़ते थे। नेपोलियन जानता था कि जब तक भावनाएं न भड़कें, तब तक कोई भी बड़ा बदलाव या जीत संभव नहीं है। चैप्टर 2, आकर्षण का निर्माण। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी को सबसे बड़ा हथियार बनाएं। जब आप कॉन्फिडेंट, दिलचस्प और रहस्यमयी दिखते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षण का मूल मंत्र, अपने लुक से ज्यादा अपने पर्सनैलिटी पर ध्यान दें। आत्मविश्वास और रहस्य का सही संतुलन बनाए रखें। अपने भीतर कुछ ऐसा विकसित करें जिससे लोग आपको भूल न सकें। फॉर एग्जाम्पल, 1950 और 60 के दशक में हॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री और ग्लैमरस आइकन मर्लिन मोनरो सिर्फ अपनी सुंदरता की वजह से दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक नहीं बनी। उनका असली आकर्षण उनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और एक खास तरह की ऊर्जा में था, जिसने उन्हें अविस्मरणीय बना दिया। उन्होंने अपनी चाल ढाल, हाव भाव और आवाज को निखारा। मर्लिन सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, मुस्कान और आंखों में एक चमक थी जिसने लोगों को उनकी ओर खींचा। वह हमेशा अपने बारे में सब कुछ नहीं बताती थी, जिससे लोग उनके प्रति और आकर्षित होते थे। वह अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना जानती थी। उनका अतीत कठिन था, लेकिन उन्होंने उसे अपने आत्मविश्वास को गिराने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए खुद को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आकर्षक महिला के रूप में विकसित किया। सीख,
यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, तो केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी ऊर्जा, आत्मविश्वास और अनोखे व्यक्तित्व को निखारें। कैसे अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन स्टेप्स को अपनाएं। 1. कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। आपके आकर्षण का सबसे बड़ा आधार आत्मविश्वास है। जब आप खुद को पसंद करते हैं, तभी दूसरे भी आपको पसंद करेंगे। आत्मविश्वास का मतलब घमंडी बनना नहीं है। अपनी खूबियों और कमजोरियों को स्वीकार करें। खुद को लेकर पॉजिटिव सोचें। अपने विचारों और निर्णयों पर भरोसा रखें। नंबर 2. रहस्य बनाए रखें। जो लोग अपने बारे में सब कुछ तुरंत बता देते हैं, वे जल्दी उबाऊ लगने लगते हैं। अट्रैक्शन बनाए रखने के लिए अपने जीवन के कुछ पहलुओं को छुपा कर रखें। हर चीज को तुरंत उजागर न करें। लोगों को आपको और जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपनी कहानियां और अनुभव शेयर करें। 3. बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर ध्यान दें। आपका हाव भाव, बोलने का तरीका और शरीर की भाषा बहुत कुछ कहती है। सीधे खड़े हों, झुके हुए न दिखें। आंखों में कॉन्फिडेंस और हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान बनाए रखें। धीमी, स्थिर और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बात करें। नंबर 4. दिलचस्प बने और लगातार सीखते रहें। आकर्षक लोग हमेशा दिलचस्प होते हैं। वे नई चीजें सीखते हैं, नए अनुभव लेते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। नई स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें, दुनिया के बारे में जानें, रोमांचक और प्रेरणादायक बातें करने की आदत डालें। 5. अपनी स्टाइल और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा आपकी स्टाइल और प्रेजेंटेशन है। हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने। अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंस से भरपूर बनाएं। हल्का फुल्का परफ्यूम या खुशबू का इस्तेमाल करें। जब आप इन चीजों को अपनाते हैं, तो न सिर्फ लोग आपकी ओर खींचने लगेंगे, बल्कि आप खुद भी अपनी उपस्थिति से एक प्रभावशाली और आकर्षक छवि बना पाएंगे। चैप्टर 3. इल्यूजन का उपयोग करके लोगों को आकर्षित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी ओर क्यों खींच लेते हैं? वे हमेशा दिलचस्प, रहस्यमयी और प्रभावशाली क्यों लगते हैं? इसका जवाब है भ्रम मीन्स इल्यूजन का जादू। इल्यूजन का उपयोग करना मतलब सामने वाले को एक ऐसी दुनिया में ले जाना जहां वे आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह रहस्य, अट्रैक्शन और रोमांच का एक मिश्रण है जो किसी को भी आपकी ओर खींच सकता है। जब आप पूरी तरह से समझ में नहीं आते, तो लोग आपके बारे में और जानना चाहते हैं। जब आप किसी चीज को हल्का सा दिखाते हैं लेकिन पूरा उजागर नहीं करते, तो जिज्ञासा बढ़ती है। जब आप अपने व्यक्तित्व में थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी और रहस्य बनाए रखते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से आकर्षक लगते हैं। इल्यूजन का सही इस्तेमाल करने से आप किसी के दिमाग में जगह बना सकते हैं और उन्हें अपनी ओर खींच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसानोवा, इतिहास का सबसे प्रसिद्ध प्रेमी, अपनी सुंदरता या धन की वजह से आकर्षक नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी इल्यूजन और रहस्य का जादू। वह कभी पूरी तरह से अपनी असली भावनाएं नहीं दिखाता था। वह कभी भी महिलाओं को ये स्पष्ट नहीं होने देता था कि वह उन्हें चाहता है या नहीं। वह अनप्रेडिक्टेबल था। जब लोग सोचते थे कि वे उसे समझ गए हैं, वह कुछ अलग कर देता था। वह कहानियां और सपने बेचता था। उसने कई महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे खास हैं, कि उनके बीच कुछ अनोखा है। नतीजा, महिलाएं उसके आकर्षण में बंध जाती थीं, क्योंकि वे पूरी तरह से उसे समझ नहीं पाती थीं और उसे और जानने की कोशिश करती थीं। कैसानोवा की यह रणनीति सिर्फ रोमांस में ही नहीं, बल्कि बिजनेस, राजनीति और सोशल लाइफ में भी कारगर है। कैसे इल्यूजन का उपयोग करें? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 1. रहस्यमयी बने। सब कुछ तुरंत रिवील न करें। अगर आप अपने बारे में हर चीज तुरंत बता देते हैं, तो आप उबाऊ लग सकते हैं। इसके बजाय धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व की परतों को खोलें। लोगों को अपने बारे में जिज्ञासु बनाएं। जब वे सवाल पूछें, तो हमेशा सीधा जवाब न दें। थोड़ी अनिश्चितता और रोमांच बनाए रखें। उदाहरण, अगर कोई पूछता है आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है, तो सीधा जवाब देने की बजाय कहें, यह एक ऐसी जगह है जहां जादू जैसा महसूस होता है, लेकिन मैं इसे तभी बताऊंगा जब सही समय आएगा। इससे सामने वाले की जिज्ञासा बढ़ती है और वह आपकी ओर और आकर्षित होता है। 2. अपनी कहानियों और व्यक्तित्व को जादुई बनाएं। हर कोई अपनी दुनिया में फंसा हुआ है, लेकिन अगर आप किसी को एक अलग दुनिया का एहसास दिलाते हैं, तो वे आपकी ओर आकर्षित होंगे। अपनी जिंदगी की कहानियों को दिलचस्प और नाटकीय तरीके से बताएं। अपने शब्दों में जादू और रोमांच डालें। ऐसा महसूस कराएं कि आपके साथ समय बिताना एक खास अनुभव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ट्रिप पर गए थे, तो इसे यूं न कहें, मैं गोवा गया था, मजा आया, बल्कि कहें, वहां की लहरों में कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे बुला रही थी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। इससे लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे और आप में अधिक रुचि लेंगे। 4. आधा सच, आधा रहस्य। इल्यूजन की तकनीक अपनाएं। कभी कभी थोड़ी अधूरी जानकारी देना आकर्षण बढ़ा सकता है। कुछ बातें कहें, लेकिन सब कुछ न बताएं। लोगों को अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने दें, जिससे वे आपके बारे में सोचते रहें। फॉर एग्जाम्पल,
अगर कोई पूछे आप किसे पसंद करते हैं, तो कहें शायद कोई ऐसा जो मुझे समझ नहीं सकता, या शायद जो मुझसे ज्यादा समझता है। इससे लोग आपकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे और आप में दिलचस्पी बनाए रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचें, तो हमेशा सीधा और सरल मत बनिए। अध्याय 4, लिमिटेशंस का उपयोग करें। याद रखें, जिस चीज को आसानी से पाया जा सकता है उसकी कद्र कम होती है, लेकिन जो चीज दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण होती है उसकी चाहत बढ़ती जाती है। इंसान स्वभाव से ही उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो तुरंत नहीं मिलती। इसलिए कभी कभी दूरी बनाकर रखना, अपनी मौजूदगी को सीमित करना और अप्रत्याशित व्यवहार अपनाना लोगों की इच्छा को और अधिक बढ़ा सकता है। क्लियोपेट्रा ने सम्राट जूलियस सीजर की इच्छा को बढ़ाने के लिए लिमिटेशंस का उपयोग किया। क्लियोपेट्रा सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अपनी चतुर रणनीति और इच्छा को नियंत्रित करने की कला की वजह से महान शासकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाई। उसने जूलियस सीजर और बाद में मार्क एंटनी को तुरंत खुद को समर्पित नहीं किया। वह रहस्यमयी बनी रही और उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए अपनी मौजूदगी को सीमित किया। जब उन्हें लगा कि वे क्लियोपेट्रा को जीत रहे हैं, तभी वह कुछ कदम पीछे हट जाती थी, जिससे उनकी लालसा और बढ़ जाती थी। नतीजा यह हुआ कि सीजर और मार्क एंटनी, दो महानतम योद्धा, उसकी इच्छा और प्रेम को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो गए। इच्छा बढ़ाने के लिए लिमिटेशंस का इस्तेमाल कैसे करें? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 1, तुरंत उपलब्ध मत बनिए, थोड़ा इंतजार कराइए। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पाना चाहें तो थोड़ा मुश्किल बने। अगर कोई तुरंत जवाब चाहता है तो उसे थोड़ा इंतजार कराइए। हर बार मिलने या बात करने के लिए तैयार मत रहिए। अपनी मौजूदगी का एक मूल्य बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको रोज कॉल करता है तो कभी कभी कॉल रिसीव ना करें और अगले दिन किसी बहाने से वापस कॉल करें। इससे सामने वाले की जिज्ञासा और आकर्षण बढ़ेगा। 2, हमेशा थोड़ा कम दें, पूरा नहीं। अगर आप किसी को सब कुछ एक ही बार में दे देंगे तो वे आपकी अहमियत कम कर देंगे। इसके बजाय हमेशा थोड़ा रहस्य और अधूरापन बनाए रखें। अगर कोई आपसे कुछ जानना चाहता है तो उसे थोड़ा अधूरा जवाब दें। अपनी कहानियों और अनुभवों को धीरे धीरे उजागर करें। कभी कभी अपनी उपस्थिति को सीमित करें, जिससे लोग आपकी अधिक चाहत रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इवेंट में जाते हैं और सब सोचते हैं कि आप पूरी रात वहां रहेंगे, तो अचानक जल्दी निकल जाएं। लोग सोचेंगे अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, वह चला क्यों गया? इससे वे आपकी मौजूदगी को ज्यादा महत्व देंगे। 3, अनप्रेडिक्टेबल बने, थोड़ा उलझन में डालें। जब लोग आपकी हर हरकत को पहले से ही समझ सकते हैं तो वे आपकी ओर कम आकर्षित होते हैं। कभी बहुत ध्यान दें, कभी थोड़ा दूरी बना लें। कभी दिलचस्प बातचीत करें, कभी रहस्यमयी बने, कभी बहुत अपनापन दिखाएं, कभी थोड़ा ठंडा व्यवहार करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज मैसेज करते हैं तो 1-2 दिन के लिए गायब हो जाएं। जब वे सोचेंगे कि आप क्यों नहीं दिख रहे, तभी अचानक एक दिलचस्प मैसेज भेज दें। इससे उनकी इच्छा और भी बढ़ जाएगी। नंबर 4, खुद को अनमोल बनाइए, अपनी कद्र खुद करें। अगर आप खुद को अनमोल नहीं समझते तो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। खुद पर काम करें, अपने ज्ञान, स्टाइल और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ दिलचस्प चीजें करते रहें, जिससे लोग आपसे प्रभावित रहें। लोगों को महसूस कराएं कि वे भाग्यशाली हैं कि आप उनकी जिंदगी में हैं। जब आप खुद को कीमती समझते हैं तो लोग भी आपकी कद्र करते हैं और आपको पाने की इच्छा रखते हैं। कई बॉलीवुड स्टार्स हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह रिवील नहीं करते। उनकी सीमित उपलब्धता और नियंत्रित मीडिया इंटरेक्शन लोगों की क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन को बनाए रखता है। वे अपनी मौजूदगी का मूल्य बढ़ाते हैं, जिससे लोग उनकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं और उनकी ओर खींचे चले आते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में यही रणनीति अपना सकते हैं। याद रखें, जब लोग आपको पूरी तरह से नहीं पा सकते, तभी वे आपको और अधिक पाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ दोगे तो यकीन मानिए आप कुछ बहुत जरूरी मिस कर देंगे। वीडियो में बने रहिए, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं। चैप्टर 5, भावनात्मक संबंध बनाएं। भावनात्मक संबंध बनाने से व्यक्ति आपके प्रति अट्रैक्ट होता है। आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता, शक्ति या संपत्ति से नहीं बनता। लोग उन्हीं के प्रति ज्यादा खींचते हैं जो उनके दिल और दिमाग को छू लेते हैं। जब आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो वह व्यक्ति आपके बिना अधूरा महसूस करने लगता है। लोगों को यह एहसास दिलाएं कि आप उन्हें समझते हैं। उनकी खुशियों, दुखों, संघर्षों और सपनों में रुचि लें। जब कोई महसूस करता है कि आप उनके भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास के महान नेता और प्रेमी हैं, जिन्होंने लोगों से सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ाव बनाया। फॉर एग्जाम्पल, नेपोलियन ने अपने सैनिकों के साथ भावनात्मक संबंध बनाए। नेपोलियन बोनापार्ट, जो दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में से एक था, केवल अपनी सैन्य रणनीतियों के कारण नहीं जीता, बल्कि वह अपने सैनिकों के दिलों में बस गया था।
वह अपने सैनिकों को केवल आदेश नहीं देता था, बल्कि उनके संघर्ष और भावनाओं को समझता था। वह युद्ध में उनके साथ रहता, उन्हें नाम से बुलाता और उनकी तकलीफें शेयर करता। उसकी यही भावनात्मक समझ और जुड़ाव उसकी सेना को उसके लिए मरने तक को तैयार रखती थी। नतीजा क्या हुआ? सैनिकों के लिए नेपोलियन सिर्फ एक नेता नहीं था, बल्कि एक परिवार जैसा था जिससे वे दिल से जुड़े थे। यही रणनीति जीवन के हर क्षेत्र में काम करती है, चाहे वह रिश्ते हों, दोस्ती हो या बिजनेस। भावनात्मक संबंध बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 1. लोगों की बातों को ध्यान से सुने, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए। अधिकतर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन अगर आप सच में समझने के लिए सुनेंगे तो लोग आपसे तुरंत जुड़ेंगे। जब कोई कुछ कह रहा हो तो सच में ध्यान दें, उनकी भावनाओं को महसूस करें और उनका सम्मान करें। अगर आप किसी की तकलीफ को समझते हैं तो उन्हें एहसास कराएं कि वे अकेले नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, तो सीधा सलाह देने की बजाय कहें मैं समझ सकता हूँ, यह आसान नहीं है, तुम्हारी जगह में होता तो मैं भी टेंशन में आ जाता। इससे व्यक्ति को लगेगा कि आप उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं। 2. सहानुभूति और समझदारी दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके करीब आए तो उन्हें यह एहसास कराएं कि आप उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझें और सम्मान करें। अगर वे किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो उनके साथ खड़े रहें। कभी भी उनकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें या हल्के में न लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त किसी समस्या में है तो सिर्फ सब ठीक हो जाएगा कहने की बजाय उनके साथ बैठकर उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करें। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके लिए मौजूद हैं तो वे भी आपके करीब आते हैं। 3. अपनी कमजोरियों को भी शेयर करें। हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश न करें, क्योंकि लोग उन्हीं से ज्यादा जुड़ते हैं जो असली और ईमानदार होते हैं। अगर आपको भी किसी चीज का डर है या आपने भी संघर्ष किया है तो इसे शेयर करने से न डरें। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है कि उन्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो कहें मुझे भी पहले डर लगता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना मुश्किल होता है। इससे सामने वाला महसूस करेगा कि आप भी उनकी तरह हैं और यह अटैचमेंट को और गहरा कर देगा। 4. छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, इससे लोग खास महसूस करते हैं। छोटी बातें बड़ी छाप छोड़ती हैं। अगर आप किसी की छोटी छोटी पसंद नापसंद और आदतों को नोटिस करते हैं तो वे खुद को आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर किसी को कॉफी पसंद है तो अगली बार उनके लिए कॉफी ला कर दें। अगर किसी ने आपको किसी पसंदीदा किताब के बारे में बताया था तो अगली बार उनसे उसके बारे में पूछें या बात करें। अगर आपका कोई दोस्त कहता है कि उसे गुलाब जामुन पसंद है तो बिना कहे अगली बार उनके लिए गुलाब जामुन लाएं। याद रखें, जब आप किसी के दिल से जुड़ते हैं तो वह आपको कभी नहीं भूलता। चैप्टर 6, अट्रैक्शन की साइकोलॉजी समझें और उसका उपयोग करें। अट्रैक्शन केवल सुंदरता या बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति खुद को अधिक आकर्षक बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग क्यों नजर आते हैं? ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को अनजाने में ही आकर्षक बना देता है? तो इसका जवाब है साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप आकर्षण के पीछे की साइकोलॉजी और बायोलॉजी को समझ लेंगे तो इसे अपनी पर्सनैलिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड अट्रैक्शन? आकर्षण में 2 प्रमुख हार्मोन काम करते हैं, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। डोपामिन, जब हम किसी को दिलचस्प और रोमांचक पाते हैं तो डोपामिन हार्मोन सक्रिय हो जाता है। ऑक्सीटोसिन, यह हार्मोन अटैचमेंट और विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप किसी को लगातार उत्सुक और खुश रख सकते हैं तो वे आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। इसका कैसे उपयोग करें? हमेशा पॉजिटिव और रोमांचक बातें करें जिससे सामने वाले का डोपामिन लेवल बढ़े। टच और गहरी बातचीत के जरिए ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ाएं जिससे लोग आपसे कनेक्टेड महसूस करें। 2. फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का असर। बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस किसी के भी आकर्षण को 80% तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए ओपन बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। हाथ बांधकर या झुके हुए खड़े रहने से बचें। आंखों में आत्मविश्वास दिखाएं। सीधा आंखों में देखने से लोग ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। स्माइल करें। एक सच्ची मुस्कान किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। अगर आप खुद को अट्रैक्टिव महसूस करेंगे तो लोग भी आपको अट्रैक्टिव समझेंगे। इसका कैसे उपयोग करें? हमेशा कॉन्फिडेंस से चलें और खड़े हों। नर्वस दिखने से बचें। लोग कॉन्फिडेंट इंसान की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। आंखों से संपर्क बनाएं लेकिन घूरे नहीं। 3. मिस्ट्री एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जो चीज हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती वह हमें और ज्यादा आकर्षित करती है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं तो लोग आप में जल्दी दिलचस्पी खो देंगे। थोड़ा मिस्टीरियस बने। अपनी पूरी कहानी एक ही बार में न बताएं। कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया और कार्यों में अनप्रेडिक्टेबल बने। कैसे उपयोग करें? हर बार अपने बारे में सब कुछ न बताएं।
कभी कभी अचानक से कुछ नया करें जिससे लोग आपके बारे में और जानना चाहें। अपने व्यक्तित्व में थोड़ा रहस्य या मिस्ट्री बनाए रखें। फॉर एग्जाम्पल, मर्लिन मुनरो सिर्फ अपनी खूबसूरती के कारण आकर्षक नहीं थी। उन्होंने आकर्षण के साइकोलॉजी को गहराई से समझा और उसे अपनाया। उनकी चाल और हाव भाव ने उन्हें भीड़ से अलग बनाया। उनका बोलने का तरीका, धीमी और आकर्षक आवाज लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। वह खुद को मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल बनाए रखती थी, जिससे लोग उनके बारे में और जानने के लिए बेताब रहते थे। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपनी मौजूदगी को महसूस कराया, जिससे वे और भी अट्रैक्टिव लगीं। यही कारण था कि लोग सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उनके करिश्मे के कारण भी उनके दीवाने थे। अपने अट्रैक्शन को बढ़ाने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। सीधे खड़े हों, झुके हुए नहीं। हाथ और शरीर की मुद्रा खुली रखें। आत्मविश्वास से चलें और बात करें। 2. अपनी आवाज पर काम करें। धीमी, स्पष्ट और आत्मविश्वास भरी आवाज का इस्तेमाल करें। बोलने में थोड़ी रिदम और ऊंच नीच रखें। जरूरत से ज्यादा ना बोलें, कम शब्दों में गहरा प्रभाव डालें। 3. परफ्यूम और ड्रेसिंग सेंस को अपनाएं। हमेशा अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करें। सुगंध हमारी याददाश्त और भावनाओं को प्रभावित करती है। अपनी ड्रेसिंग सेंस में कॉन्फिडेंस दिखाएं। अच्छे कपड़े पहनना सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी भी है। 4. आंखों का संपर्क और मुस्कान। बातचीत के दौरान लोगों की आंखों में आत्मविश्वास से देखें। हल्की, सच्ची मुस्कान से लोगों को सहज और आकर्षित महसूस कराएं। 5. थोड़ा मिस्टीरियस बने। अपनी पूरी कहानी एक बार में न बताएं। लोगों को धीरे धीरे जानने का मौका दें। अपनी बातचीत में थोड़ा अनपेक्षित या अनएक्सपेक्टेड मोड़ रखें, जिससे लोग और दिलचस्पी लें। याद रखें, आकर्षण सिर्फ जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। अगर आप आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज, आवाज, मिस्ट्री और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का सही उपयोग करेंगे तो आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें, लोग सिर्फ सुंदरता की ओर आकर्षित नहीं होते, वे आत्मविश्वास, करिश्मा और अनोखेपन की ओर भी खींचे चले आते हैं। तो आकर्षण की साइकोलॉजी को समझें, इसे अपनाएं और अपनी पर्सनैलिटी को और भी प्रभावशाली बनाएं। चैप्टर 7, सिडक्शन का अंत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते लंबे समय तक आकर्षक क्यों बने रहते हैं, जबकि कुछ जल्दी फीके पड़ जाते हैं? कैसे कुछ लोग सिडक्शन को सही समय पर खत्म करके खुद को रहस्यमयी और यादगार बना लेते हैं? उत्तर है, सही समय पर सही तरीके से सिडक्शन का अंत करना। सिडक्शन सिर्फ शुरुआत और प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, इसका सही अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर सिडक्शन को सही तरीके से समाप्त न किया जाए तो उसका प्रभाव खत्म हो सकता है या वह उल्टा भी पड़ सकता है। सिडक्शन के अंत को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि 1. हर आकर्षण की एक सीमा होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रयास करेंगे या बहुत लंबे समय तक किसी को वश में करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला आप में दिलचस्पी खो सकता है। 2. सिडक्शन का असली जादू तब रहता है जब आप सही समय पर खुद को दूर कर लेते हैं। 3. अगर आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए सिडक्शन का सही अंत करना जरूरी है ताकि आपकी मौजूदगी हमेशा रहस्यमयी और प्रभावशाली बनी रहे। कैसे करें सिडक्शन का सही अंत? 1. इच्छाओं को अधूरा छोड़ें। लीव देम वांटिंग मोर। किसी भी सिडक्शन इंटरेक्शन को उस बिंदु पर खत्म करें जब सामने वाला सबसे ज्यादा अटैच्ड हुआ हो। जब लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाते या जब वे और ज्यादा चाहते हैं, तब वे आपके बारे में और सोचते हैं। कैसे उपयोग करें? किसी बातचीत या मुलाकात को सबसे रोमांचक मोमेंट पर खत्म करें। खुद को 100% खोलने की बजाय थोड़ा रहस्य बनाए रखें। धीरे धीरे गायब ना हो, अचानक और प्रभावशाली तरीके से हटें। दूरी बनाकर अपनी वैल्यू बढ़ाएं। क्रिएट डिस्टेंस टू इंक्रीज वैल्यू। अगर आप हमेशा किसी के आसपास रहेंगे तो वे आपकी कीमत नहीं समझेंगे। दूरी बनाने से लोग आपको याद करने लगते हैं और आपके प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती है। कैसे उपयोग करें? जब सामने वाला सबसे ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित हो तब थोड़ा पीछे हट जाएं। उन्हें आपको याद करने का समय दें। ज्यादा मैसेजिंग या जरूरत से ज्यादा बातचीत से बचें। 3. कंट्रोल अपने हाथ में रखें। सिडक्शन का अंत तभी सफल होता है जब आप इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। अगर आप सामने वाले पर निर्भर हो जाते हैं तो आपका आकर्षण कम हो सकता है। कैसे उपयोग करें? कभी भी जरूरतमंद न दिखें। अगर आप खुद को हटा रहे हैं तो इसे मजबूरी की तरह न दिखाएं, बल्कि इसे एक आत्मविश्वास भरे कदम के रूप में दिखाएं। अपनी पसंद और प्राथमिकताओं को ऊपर रखें। उदाहरण, क्लियोपेट्रा ने सिडक्शन के अंत का उपयोग किया। क्लियोपेट्रा सिर्फ अपनी सुंदरता और चतुराई के कारण ही नहीं, बल्कि अपने टाइमिंग और नियंत्रण के कारण भी महान सिडक्टिव बनी थी। उन्होंने सम्राट जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन कभी भी खुद को पूरी तरह से उनके अधीन नहीं किया। जब उन्हें लगा कि वे बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं तो उन्होंने दूरी बनाकर अपने आकर्षण को और बढ़ाया।
जब मार्क एंटनी पूरी तरह उनके प्रेम में डूब चुके थे, तब भी उन्होंने रहस्य बनाए रखा, जिससे उनकी दिलचस्पी बनी रही। यही कारण था कि क्लियोपेट्रा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे शक्तिशाली और सेडक्टिव महिलाओं में से एक बन गई। सेडक्शन का सही अंत कैसे करें? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. हर बातचीत को सबसे दिलचस्प मोमेंट पर खत्म करें। जब सामने वाला सबसे ज्यादा एंगेज हो, तभी हट जाएं। उन्हें सोचने और आपको मिस करने का मौका दें। 2. खुद को सीमित रूप से उपलब्ध रखें। ज्यादा आसानी से उपलब्ध न बने। कभी कभी ना कहना सीखें। 3. रहस्य और अप्रत्याशितता बनाए रखें। अचानक कुछ नया करें जिससे सामने वाला हैरान हो जाए। अपनी बातचीत और मुलाकातों में वेरिएशन लाएं। 4. जरूरतमंद न बने। अगर सामने वाला जवाब न दे तो भी शांत रहें। हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखें। एक सफल सेडक्टर वही होता है जो जानता है कि कब और कैसे खुद को हटाना है ताकि उसका आकर्षण बना रहे। अगर आप अचानक दूरी बनाना, सही समय पर हटना और खुद को जरूरत से ज्यादा न दिखाना सीख जाते हैं, तो लोग हमेशा आपके बारे में सोचते रहेंगे। याद रखें, सेडक्शन को सही तरीके से खत्म करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसे शुरू करना। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ सेडक्शन इस बुक से बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे भी जरूर देखें, लेकिन एक सेकंड रुके, पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।